साथियों नमस्कार। आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के साथ मैं आया हूं और आज हमारे देश की परिस्थिति बहुत ही विकट स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है। हमारे देश के जिन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है, बहुसंख्यक आबादी यानी कि सनातनी हिंदू, वो भी एक विषम परिस्थिति के साथ आगे अपना समय बिता रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में चर्चा तक नहीं करते। जानकारी है, तथ्य पता है, लेकिन फिर भी न जाने किस बात को लेकर आंखें बंद करके रखे हुए हैं। कभी कभी ऐसी ही चीजों से जुड़ा हुआ कोई मैसेज आ जाता है हमारे पास, आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं आता होगा, आपके पास भी आया ही होगा इस तरह का मैसेज जो आंखों को खोलने का काम करता है, आंखें खोल देता है। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में हम आप सभी जानकार हैं, हमें जानकारी है, पता है, लेकिन उसको न तो हम लोग ध्यान में रखते हैं, न उस विषय की गंभीरता पर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे आज भी मेरे पास एक मैसेज आया, एक बड़ा ही अच्छा मैसेज है जिसने जो तथाकथित रूप से बहुसंख्यक हैं, देश की बहुसंख्यक आबादी, उसकी आंखें खोलने के लिए ये मैसेज है। इसमें जो तथ्य लिखे गए हैं उन तथ्यों के बारे में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता था, मुझे भी जानकारी थी, आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन इनको जिसने भी संकलित करके एक मैसेज के रूप में भेजा है, बड़ा ही शानदार तरीके से भेजा है। आइए मैं आपको भी ये मैसेज पढ़कर सुनाता हूं। हो सकता है कि ये मैसेज आपको भी, खासकर सोए हुए सेक्युलर हिंदुओं की आंखें खोल दे। तो इस मैसेज की शुरुआत में इसका शीर्षक है, असली हिंदू तो पाकिस्तान का है जो वहां रहकर भी खुद को हिंदू बोलता है। इसमें एक क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच की बातचीत को दिखाया गया है। इसमें टीचर पूछता है छात्र से, सबसे अधिक हिंदुओं वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक हिंदुओं वाला देश कौन सा है? तो इस पर छात्र उत्तर देता है, पाकिस्तान। इस बात पर जो टीचर हैं वो भड़क जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो छात्र से पूछते हैं कि तो फिर ये बताओ कि सबसे कम हिंदुओं वाला देश कौन सा है? तो इस पर छात्र का उत्तर और भी हैरान करने वाला होता है। छात्र कहता है कि सर, सबसे कम हिंदुओं वाला देश है हिंदुस्तान। तो शिक्षक को और भी गुस्सा आ जाता है। वो पूछते हैं कैसे? तो सुनिए इस छात्र का जवाब जो आपको भी निरुत्तर कर देगा। इस छात्र ने जो उत्तर दिया, श्रीमान जी, यहां यानी कि हिंदुस्तान में, भारत में, हिंदू तो न के बराबर ही समझिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कौन रहता है? धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर रहते हैं, सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हैं। इसके बाद जो बचे वो जाट, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, पटेल, कुर्मी, यादव, सुनार, लोहार, बढ़ई, प्रजापति, केवट, धुनिया, मल्लाह, कोरी, चमार, लोधी, पासवान, पासी आदि आदि इस तरह के लोग हैं। हिंदू तो है ही नहीं, अधिकांश तो सेक्युलर हैं या फिर ये लोग हैं। तो शिक्षक ने पूछा, फिर हिंदू कहां रहते हैं? तो छात्र का उत्तर, स्वाभाविक सी बात है, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। छात्र का उत्तर सुनिए। वो कहता है, श्रीमान जी सोचिए, यदि हिंदू होते, यहां देश भारत की बात हो रही है, हिंदुस्तान की बात हो रही है, कि यदि यहां हिंदू होते, और हां इसमें कुछ नेताओं के भी नाम आएंगे, तो इन्हें तथ्यों के आधार पर रखा गया है, इसलिए कोई ये ना सोचे कि यह संदेश किसी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि हमारा पक्ष सिर्फ एक है, सिर्फ एक पक्ष है हमारा, कि राज सत्ता के ऊपर समाज सत्ता होनी चाहिए। समाज की सत्ता पर ही सब कुछ निर्भर करता है, तो हम तो समाज सत्ता के साथ हैं। आप भी सुनिए उस छात्र का उत्तर। उसने कहा कि यदि हिंदू होते हमारे देश में, यदि हिंदू होते तो क्या अयोध्या में राम भक्तों के हत्यारे मुलायम सिंह यादव को सत्ता देते? सवाल सही है। फिर उसने कहा कि यदि हिंदुस्तान में हिंदू होते तो क्या राम सेतु, सोचिए राम सेतु कौन सा है, जो प्रभु श्री राम ने
लंका जाने के लिए बनवाया था। नल और नील नाम के वानरों ने उस राम सेतु के निर्माण का कार्य किया था। तो यदि हिंदुस्तान में हिंदू होते तो क्या राम सेतु को काल्पनिक बताने वालों को सत्ता देते? यदि हिंदुस्तान में हिंदू होते तो भगवा आतंक की थ्योरी बनाने वाले, याद होगा आपको, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, याद है ना, इन लोगों को कैसे प्रताड़ित किया गया था। और एक पार्टी विशेष की सरकार थी और जिसने हमारे ही देश में भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी थी, भगवा टेररिज्म, बेशर्मी के साथ। तो सवाल है कि यदि यहां हिंदू होते तो क्या भगवा आतंकी कहने वालों को सत्ता देते? हिंदू होते तो ऐसा तो शायद नहीं करते। इसके बाद यदि हिंदू होते, हिंदुस्तान में यदि हिंदू होते तो क्या कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम मचाने वालों को सत्ता देते? कश्मीरियों को मौत के घाट उतारने वालों को सत्ता देते? यदि हिंदुस्तान में हिंदू होते, अब देखिए यहां पर एक और नेता का नाम आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। यदि हिंदुस्तान में हिंदू होते तो क्या दशहरा छोड़कर, दुर्गा पूजा छोड़कर मुहर्रम मनाने वाली, वहां आप जानते हैं किनकी सरकार है, उनको सत्ता देते? यदि हिंदुस्तान में हिंदू होते तो याद कीजिए, एक पार्टी के नेता ने, नाम क्या लूं, समझेंगे, आपने सुना होगा, समझ ही जाएंगे। एक पार्टी के नेता ने, सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, उसके नेता ने कहा था मंदिरों के बारे में कि मंदिर में जाने वाले लोग मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाते, लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं। अब यहां वो विषय उठाया गया है। कहा कि यदि हिंदू होते तो क्या मंदिर में जाने वाले लोग लड़की छेड़ते हैं, ऐसा कहने वालों को सत्ता देते? सोचिए, सोचने वाली बात है। यदि हिंदू होते, हिंदुस्तान में हिंदू होते तो क्या प्रभु श्री राम जी के होने का प्रमाण, प्रूफ मांगने वालों को सत्ता देते? बहुसंख्यक कहते हैं हिंदू अपने आप को, और बहुसंख्यकों के आराध्य प्रभु श्री राम थे या नहीं थे, इसका प्रूफ जो मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, उनको सत्ता देते? सोचिए, सोचिएगा जरूर। और क्या यदि हमारे देश में, हिंदुस्तान में हिंदू होते तो देश के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देने वालों को सत्ता देते? भारत के कई राज्यों में तो हिंदुओं की संख्या इस कदर घटी है, जिसमें कश्मीर तो सब जानते ही हैं, कश्मीर है, बंगाल में भी घटती जा रही है, केरल की स्थिति जान ही रहे हैं। कई राज्य हैं जहां हिंदू आज अल्पसंख्यक होने की स्थिति में हैं। ऐसे लोगों को सत्ता देते हैं जिन्होंने ऐसा किया, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिशें रची। और एक पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने, एक पार्टी का विशेष था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। एक कहा गया था, यह जुमला आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा था एक विशेष पार्टी से। तो यदि हिंदू होते हिंदुस्तान में तो क्या जिन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा कहने वालों को सत्ता देते? हिंदू होते तो। सब तो सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, ठाकुर, जाट, गुजर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, लोधी, चमार, कोयरी, कुर्मी, यादव, ये सब बन गए ना, हिंदू बचे कहां? और यदि हिंदू होते हमारे देश में तो बुरहान वानी, याकूब, उसामा, इन लोगों को शहीद बताने वालों को सत्ता देते, जो खुलकर सभी जानते हैं कि आतंकवादी थे। और यदि हिंदू होते हमारे देश में तो इस देश के ही 2 टुकड़े करने वाले, यानी आप जानते हैं किसने किया था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ था, ऐसे लोगों को सत्ता दी जाती? क्या यह संभव था? आज भी लोग उनको वोट दे रहे हैं, किस मुंह से? तो
इन बातों को ध्यान रखने वाली चीजें हैं। इतना ही नहीं, छात्र ने आगे और भी बहुत सारी बातें कही। इतनी बातों के बाद टीचर ने पूरी मतलब कहते हैं ना इमोशनल होकर छात्र से कहा कि बहुत सही बात कही है तुमने। तो इस पर छात्र का उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा। पादरी शादी कराए, चर्च में शादी, पादरी शादी कराए तो मान्य, मौलवी शादी कराए, शादी मतलब निकाह पढ़वाए तो वो भी मान्य, लेकिन अगर हिंदू पंडित शादी कराए तो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिए। आखिर क्यों? आखिर क्यों? हिंदू पंडितों की कराई गई शादी मान्य नहीं है, मौलवियों की, पादरियों की कराई गई शादी मान्य है। ऐसा भेदभाव हिंदुओं के साथ ही क्यों? क्यों? जहां, इस व्यक्ति ने और एक बात कही, जहां मुस्लिम कम है वहां भाईचारा है, जहां मुस्लिम कम है वहां भाईचारा है, और जहां मुस्लिम अधिक वहां हिंदू बेचारा है। जहां मुस्लिम कम वहां भाईचारा, और जहां मुस्लिम अधिक वहां हिंदू बेचारा। ऐसा क्यों? इतनी सी बात सनातनियों को, हिंदुओं को समझ नहीं आ रही। ये एक बड़ा मैसेज है इसमें। और हम हिंदुओं की सबसे बड़ी गलतफहमी, ये बात सही है, मैं भी कहता हूं कि हर मुस्लिम, हर अल्पसंख्यक खराब नहीं होता, लेकिन एक प्रश्न इन्होंने उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि फिर कोई भी अच्छा मुस्लिम किसी हिंदू के मरने पर सवाल क्यों नहीं उठाता, विरोध क्यों नहीं करता? याद होगा कन्हैयालाल हत्याकांड, दर्जी, उसके दुकान में घुसकर दो लोगों ने बेरहमी से गला काटकर, गर्दन रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। उस समय कितने मुस्लिम और मुस्लिम संगठन आए थे इसका विरोध करने? सवाल बनता है। तो इस बात में क्या कहा जाए? जो सम्मान हमारे देश में, जो सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को, गुरु गोविंद सिंह जी को मिलना चाहिए था, हमारे देश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी ने वो सम्मान किसको दिला दिया? बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को, जो वास्तव में इस धरती के थे ही नहीं, आक्रमणकारी, उनसे पैदा हुई नस्लें, उनको सम्मान दिला दिया गया। जो यहां की नस्लें थीं उनको गायब कर दिया गया। हम दो हमारे दो का जो नारा है दीवारों पर लिखा हुआ मिलता है हिंदी में, लेकिन उर्दू में क्यों नहीं? क्योंकि उर्दू में इसको लिखने की तो ज्यादा आवश्यकता थी। तो ये सारी चीजें हैं। सच्चाई तो और भी है। अब इन्होंने एक और बात लिखी है भारत के बारे में, हमारा देश, हमारे देश की खासियत के बारे में। इस बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन ये आंखें खोलने वाली बात है। अगर आज भी नहीं जागे तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हमारे सर पर चढ़कर तांडव करेंगी। जो पार्टी खुद को हिंदू बताकर सत्ता में आई है आज, वो भी आज हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ बढ़ रही है, सबको पता है। जो इन्हीं के नेता टोपी पहनने से इनकार कर देते थे, वही क्या कर रहे हैं आज, किस दिशा में चल पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज ये कोई नहीं सोच रहा जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये नारा कभी दिया गया था इन्हीं लोगों द्वारा, आज वो भूल चुके हैं। इसलिए आज भी समय आ चुका है जागने का और समाज सत्ता को प्रभावी बनाने का। राज सत्ता कभी निरंकुश नहीं होनी चाहिए। राज सत्ता को निरंकुशता से बचाने के लिए समाज सत्ता को आगे आना होगा और इसके लिए आपका साथ चाहिए। और यहां पर हमें सबका साथ चाहिए। अगले मैसेज में, अगले संदेश में, अगले वीडियो संदेश में आपको और भी कुछ बताऊंगा। जागने की कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए और ये मैसेज को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।